कि तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम ललाट में। श्याम सुंदर कहने लगे कौन ढूंढ रहा है? ग्वाल बोले गोरी गोरी। ग्वाल वाले समझ आए कि बोले कन्हैया गोरी गोरी उम्र की थोड़ी गोरी गोरी उम्र की थोड़ी गोरी गोरी उम्र की थोड़ी थोड़ी गोरी। और राधा का तो नाम तुम्हें कोई ढूंढत है श्याम ललाट। श्याम सुंदर कहने लगे राधा ढूंढ रही। हाँ तो किधर को गई है? ग्वाल वाल कहने लगे सुनो श्याम वृंदावन की ओर चली गई। वृंदावन की ओर चली गई ओर चली गई ओर चली गई वृंदावन की। और बरसातों का मुस्कान तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम ललाट। तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम ललाट। जवाब दो है श्याम तुम्हें राधा राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है। श्याम कहने लगे मुझसे वो किधर के लिए गई? जवाब दो है श्याम बरसाने की तरफ चली गई और ऐसी चली गई अभी बचाई होगी। अब जो भाव है कि राधा श्याम सुंदर को ढूंढत वही बड़ी और कन्हैया राधा को ढूंढत वही आगे बढ़े। उसी वक्त राधा श्याम सुंदर के लिए ढूंढत वही आगे बढ़ी और कन्हैया राधा को ढूंढत वही आगे चले। लेकिन जब चलते वही चले जा रहे हैं राधा उधर से आ रही थी श्याम उधर से आ गए और राधा देख करके राधा ने जवाब दिया श्याम का तुम्हारा ही नाम? हाँ। श्याम कहने लगे क्या तुम ही राधा हो? जवाब दिया हाँ हमारा ही नाम राधा है। हाँ ग्वाल वालों ने हमें बताया तो कि राधा राधा नाम की लड़की थी वो तुम्हें ढूंढ रही थी और मैं तुम्हें ढूंढना वह चला आया है। राधा कहने लगी तो तुम यहाँ क्या करते रहते हो? जवाब दिया श्याम कहने लगे मैं इसी वन से बैठ कर गैया चराता रहता हूँ। हाँ आज ग्वाल वाला हमें छोड़ करके चले गए। उसी जबर वक्त इधर श्याम सुंदर जो है जवाब दो है राधा श्याम सुंदर कहने लगे हैं क्या बताए राधा आज हम अकेले रहे हैं। बड़े बड़े बलदाऊ भैया वो भी निकल गए ग्वाल वाल वो भी निकल गए रास्ता भटक गए। क्या तुम हमें हमारे घर तक पहुंचा सकती हो? हाँ राधा कहने लगी जो कौन सी बड़ी बात है चलो पहुंचा देंगे। हाँ। राधा कन्हैया के लिए चली लेवा करके और यशोदा मैया के आंगन के लिए चली। जो यशोदा मैया जो हती वह अपने आंगन में बैठी रहती। कुर्सी ना एक कुर्सी कुर्सी ले आइयो एक को दो कुर्सी ले आइयो।
इधर श्याम सुंदर राधा को लेकर के जब यशोदा मैया के पास में ले चले हैं और यशोदा मैया आंगन में बैठी थी। सोई कन्हैया जो हते यशोदा को राधा को लेकर के यशोदा के पास पहुंच गए। सो यशोदा ने देखो श्याम सुंदर को जवाब दो, लाला क्या बताओ जो कौन की लली तू ले आ। कन्हैया कहने लगे मैया इनसे बातें तो करके देखो कि ऐसी ऐसी बातें कर रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही, जवानों के मुंह में मिठाई को शरबत करो दरो है। हाँ सही। यशोदा मैया ने राधा को गोदी में बैठा गोद में बैठा लो राधा को और जवाब दो लगी। एक बात ये बता, तेरा नाम क्या है और तुम्हारे गांव को नाम क्या है, तुम्हारे पिता को नाम क्या है और तुम्हारी मम्मी को नाम क्या है। सोई उसी समय राधा समझाए करके जा बोली मैया कि राधा बोली प्रसभान पिता जो परसाने में रहते हैं कि मैया को नाम की रती है रोहने राधिका कहते हैं। राधा बोली प्रसभान पिता जो बरसाने में रहते हैं मैया को नाम की रती है अब हमें राधिका कहते हैं। जवाब दो राधा समझा कि कहने लगी मैया हमारो नाम राधा है, मेरे पिता को नाम वृषभान है और हम बरसाने में रहते हैं, मेरी मैया को नाम कीर्ति है। हाँ और जो ये बात सुनी सोई यशोदा मैया ने राधा को पास बैठा लल बैठ जा। हाँ बैठ जा और मन में विचार जा करने लगी यशोदा राधा की सुंदरता को देख करके कन्हैया की सुंदरता को देख करके मन में जा सोचने लगी कि भगवान कहीं अगर मेरे कन्हैया की शादी अगर जाके संग हो जाती तो जोड़ी बहुत अच्छी बनती। यशोदा मैया ने कुछ कीर्ति के प्रति कुछ अपशब्द बोली गई। श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास बढ़े और मैया यशोदा के पास में आए और कान में जाके और क्या बोले हैं श्याम सुंदर कि मैया कर दे मेरो प्यार अरे बनाई दे रुलानी बोली सी। श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास में आके बैठ गए और जवाब दो मैया दुल्हन गोरी जवाब दो मैया। सोई यशोदा मैया ने एक भूसा दो दारी के नेक सन ना है तो बिया को मुंह पाई फैलाई जाती। उसी वक्त यशोदा मैया की राधा से समझाए कि जा बोली लली देखो अब सामान को आएगी है। हाँ और देखो शर्म ना करियो जो तुम्हारा ही घर है तो गैर घर ना है। और क्या बोली यशोदा समझा कि राधा से कि तुम्हारे घर जाओ और कीरती से मेरी भेंट कहियो
संगया बेसरी मेरी लली आती रहियो। यशोदा बोली राधा तुम्हारे घर जाइयो कीरति से मेरी बहन कहियो काना के संगया बेसरी मेरी लली आती रहियो। और उसी समय राधा से जब बात कही समझा कि लागी जो पास पेड़ घर ना है तुम्हारा ही घर है कन्हैया के संग चली आओ करी है। हाँ और उसी वक्त मैया यशोदा ने कन्हैया को तेरो अपने पास और का बोली लाला कैसे घर पहुंचेगी संग में मेरे सहेली है काना बरसात तक पहुंचाया बेटा राधिका अकेली है। पहुंचाया बेटा राधिका अकेली है। समझा के यशोदा कान लगी नहीं ऐसे कर लेना आज राधा अकेली है और जाके संग कोई ना है और शाम होने को आई गई है और तू चलो जा और छोड़े ये बरसात तक है। हाँ और तुम बड़े नटखट हो तुम खेल कूद ना करने लगे दियो है। हाँ, लली राधा जा देखो तुम अकेली हो है और तुम अगर ना पहुंच पाई तो मैया कीर्ति तुम्हारी याद में पता ना ना अच्छो लगेगा। हाँ और जो काऊ घर ना है तुम्हारा ही घर है चली आओ करियो अकेली चली आओ करियो अकेली ना आ पाओ तो कन्हैया के संग चली आओ करियो ठीक है जा लली। हाँ सोई श्याम सुंदर राधा को लेकर के चलता है। कन्हैया जो हते राधा को लेवा करके चले हैं बरसाने के लिए और कीर्ति मैया वही बरसाने में अपने आंगन में बैठी रहती है और जब लेकर के चले हैं राधा को श्याम सुंदर हंसत बतला दबे जा रहे हैं। हाँ सोई जाकर के वहां कीर्ति मैया जो आंगन में बैठी रहती राधा कन्हैया को लेकर के अपनी मैया कीर्ति के पास पहुंची और जो कीर्ति ने देखो सो कीर्ति कान लगी जवाब दो है ललित राधा जे बताओ जो कौन को लला तू ले समझाए के कान लगी राधा कान लगी भैया इनसे बातें तो करके देखो जे ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते ऐसी ऐसी बातें करते जमाने उनके मुंह में चीन को शरबत बरोदर पहले बतला के देख लो। सोई सोई कीर्ति ने कन्हैया को गोदी में बैठा ललन बड़े प्यार से के गिरधारी गोद में बैठायो और बड़े प्यार से गिरधारी गोदी में बैठायो और बड़े प्यार से गिरधारी
कीर्ति ने कन्हैया को गोदी में बैठा कर और भोजन करवाओ। और फिर कीर्ति का बोली, महाराज कीर्ति कहने लगी समझाए और सब होने तुम्हारी बेटा तुम्हें अपने घर जा। सवेरे बरसाने में फिर आई गैया हंस की बोलती है। सवेरे बरसाने में फिर आई गैया हंस की बोलती है। जवाब दो है कीर्ति ने बड़े प्यार से कन्हैया को गोदी में बैठाने के बाद भोजन करवाओ और भोजन कराने के बाद में जवाब दो ना अब सामान को आई गई। हाँ अब तुम जो है सो घर जाओ और मैया यशोदा तो अकेली आंगन में है और फिर तुम्हारे गैर जिंदा ना रह सकती है। तुम्हारे जो तक देखना लिए तो और जो गैर को घर ना है और सवेरे फिर चले आइयो है। हाँ अकेले चले आइयो, अकेले ना आए पाओ तो राधा के संग चले आइयो। हाँ सोई कन्हैया के पेट में घूसा सो लगो सोचन लगे कि हम तो जा समझी हती हमारी मम्मी ना रुकन तो जे तो रुकिए लेती है। हाँ सोई श्याम सुंदर राधा को पास में टेरो हो जाती। राधा ये बताओ तुम्हें तो हमने यहाँ तक छोड़ दिया अब हमें कौन छोड़ने चलेगा। राधा कहने लगी चलो हम तुम्हें छोड़ दें तो राधा कहने लगी सुनो तो हम तुम्हें छोड़ दिए वहां तक फिर हमें कौन छोड़ेगा। श्याम सुंदर कान लगे तो हम तुम्हें छोड़ दिए। राधा कान लगी तो जय का तरह पूरी रात तुम हमें छोड़ो अब तुम्हें छोड़ो तुम हमें छोड़ो। फिर कन्हैया कान लगे तो चलो कोई बात नहीं तो तुम अपने गांव के बाहर तो हमें छोड़ दियो। हाँ राधा कहने लगी क्या बात चलो गांव के बाहर तक हम तुम्हें छोड़ दिए। राधा कन्हैया के लिए विदा करने के लिए चली। बरसाने से वृंदावन की तरफ अब श्याम सुंदर और राधा विदा करने के लिए गई लेकिन बरसाने से बाहर जो गए हैं तो राधा ने आखिर श्याम अब तुम ऐसा करो तुम वृंदावन के लिए चले जाओ और हम बरसाने के लिए जा रहे हैं। उसी समय राधा चलन लगी। इधर भगवान श्याम सुंदर जो थे वृंदावन के लिए चलन लगे तो कैसे राधा चली बरसाने श्याम सखी गई और राधा चली बरसाने श्याम सखी गई और राधा चली बरसाने इधर राधा श्याम सुंदर को छोड़ करके बरसाने की तरफ चले गई और श्याम सुंदर जो थे वो वृंदावन की तरफ चले आए और जब आंगन में आए तो बैठ गए।
और सोचने लगे कि अब राधा से मिले तो कैसे मिले, अब तो अच्छा ना लगा। सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, हम राधा से मिलेंगे तो जरूर, हाँ जरूर मिलेंगे। सोचने लगे कि राधा घेरत में गाय दुबेगा, हाँ, और हम भाई घेरत में जाकर के बैठे तो राधा गाय दुबे जरूर। इधर श्याम सुंदर जब गए तो कन्हैया जाकर के राधा का जहां खिरक था वहीं जाकर के श्याम सुंदर बैठे। अब इधर में क्या हुआ कि शीला विशाखा जो हती, शीला विशाखा ललता ये सब सहेलियां बखेरक के पास में शीला विशाखा सब सखियां वहां इकट्ठी हुई। अरे सब सखियां वहां जुड़ी आई, बतलाई और समझ नहीं पाई। शीला ललता विशाखा ये सब सखियां आपस में इकट्ठी हो गई। हाँ और बतलाने लगी, और कहा बतलाने बहना कन्हैया आज मेरे घर है। शीला कहने लगी तेरे घर खाए हैं, मेरे घर है। हाँ समझ आ के बोली तेरे घर का है, और बोली मैंने कोरी मटकिया में माखन जमाई है, उन गिरधारी के खवाई में कोई उत्तम सी बनवाई है। ललसा कान लगी, मैंने सुबह से संध्या तक कन्हैया की रटन लगाई, मेरे घरे। शीला कान लगी तेरे घरे कहाँ है, मेरे घरे है। और बोली संध्या से उन हर की रटन लगाई है, उन गिरधारी के बुलाए गए, उन गिरधारी के खवाए गए, मोरी पटरी में माखन जमाई है। जवाब दो है बहना, मैंने आज मथुरा नगरिया से बड़ी सुंदर माखन मिश्री मंगवाई है, और आज कन्हैया मेरे घरे। सो शीला कान लगी चन्नकटी की बात यहाँ तो नाची लगी, कैसे मुंह करेगा तेरे घरे का है, मेरे घरे। हाँ ललता कान लगी तेरे घरे जरूर है, कैसे मुंह करेगा तेरे घरे का है, पकड़ तेरे घरे का है, मेरे घरे है। सो शीला कान लगी सुन, शीला बोली और पहले अरे शंकर को खूब मनाऊ है, उन गिरधारी के हमारे तू श्यामा को दूध जमाओ।
गैया कान लगी बहना, बस श्यामा नाम की गैया है, बा को मैंने बड़ो सुंदर करके दूध जमाओ है, बस कन्हैया के नहीं खबर न तो न मालूम है। सीधा बोले शंकर को बहुत मनाओ है, उनके धारी हवाले श्यामा को दूध जमाओ है। जवाब दो, तेरे घर का है मेरे घर है। मैंने सुबह से शाम तक मैंने भोले बाबा को बड़ो भजन करो और श्यामा गैया को मैंने दूध जमाओ है। तेरे घर ना है कन्हैया, आज मेरे घर है। समझ कर लगी तेरे घर ना है, तेरे घर ना है। जे नकटी की जाके जाकी बात सुन सुन बुखार हो रहा है। हां समझ आई कि जब बात कही तो विशाखा जा बोली सुन, विशाखा बोली और कहना मैंने उन्हीं की लत में लगाई है, उन मनमोहन के बुलाए गए पुत्र में खबर पठाई है। मैंने श्याम की लटन लगाई है, उन्हें मनमोहन के बुलाए पुत्र बार खबर पठाई है। जवाब दो है। ऐसे आपस में बातचीत कर रही थी और तब तक का भव है लला नन्ने ऐसे आपस में बातचीत कर रही थी और तोलो का भव है। गांव की एक बहू रहे, बहू और लगभग घूंघट मारे चली आ रही। घूंघट मारे आ रही थी, शीला विशाखा ललता सब आपस में बातचीत कर रही थी। सोई जवाब दो, बहू कान लगी बहना हम तो अब की कन्हैया तो देखो ना आएगो। सोई ललता कान लगी देखो ही ना तूने, हाजी जी कहाँ देखे, कल तो आई थी तूने देखी है ना पाई, राधा की घनो आए थे। हम तो ना देख पाए, कथा ही ना देख पाए, कथा ही और समझ आए कि का बोली देख तो ले और बोली कि पैर न हुई गई चुनरिया